साहब। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छा, गर्मी पड़ रही है? कोई नहीं जी, एक दिन बारिश ना हो और आपको गर्मी लगने लग जाती है। हाँ जी, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। और इस सब्जेक्ट्स के अंदर विगत क्लास में हमने एक टॉपिक प्रारंभ किया था और टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश। बहुत ही सरल टॉपिक, इतना सरल टॉपिक कि आसानी से याद हो जाता है। रूप से उसमें सेलेक्टेड, यदि हम उन क्वेश्चंस को दोहरा लें तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी गलत भी नहीं जाता है। देखो आपके सामने आएंगे सारे क्वेश्चंस, बड़े सरल हैं जी। आप पढ़ने जा रहे हो गुर्जर प्रतिहार वंश। विगत क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश में सामान्य जानकारी के तहत ये पढ़ा कि भाई पश्चिम राजस्थान मारवाड़ को गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना गया और इसी कारण, इसी गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण ही प्रतिहार क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में जो मैंने राजपूतों की उत्पत्ति की जो बातें बताई थी, वही यहाँ पर भी अधिकांश बातें लागू होती हैं। चाहे गौरी शंकर हीरा चंद ओझा द्वारा इनको वैदिक क्षत्रिय बताया जाना हो, ठीक, सीवी वैद्य द्वारा विशुद्ध भारतीय बताया जाना हो, भंडारकर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताते हैं। और भी चाहे अग्निकुंड वाला मत हो, अग्निकुंड से राजपूत जाति उत्पन्न हुई जिसके संदर्भ में आपको पता ही है 4 राजपूत जातियों का उल्लेख किया गया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये भी आपको बताया गया। तो ध्यान से सुने, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जिसके संदर्भ में मैंने बताया कि इस गुर्जर प्रतिहार वंश की मुख्यतः राजस्थान में शाखाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मोहड़ोत नेटसी के अकॉर्डिंग कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं। और राजस्थान में मुख्यतः एक तो मंडौर शाखा थी और एक थी जालौर या भीनमाल शाखा। जालौर या भीनमाल शाखा, ठीक भाई। अगर इस पे बात करें हम तो कल हमारी मंडौर शाखा की चर्चा हो गई, मंडौर शाखा की चर्चा हो गई थी कल। मंडौर शाखा का संस्थापक कौन? मंडौर शाखा का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र या रोहिलिद्दी। इस प्रतिहार वंश की या गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडौर शाखा। संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र या रोहिलिद्दी। मैंने ये भी बताया कि हरिश्चंद्र या रोहिलिद्दी की कितनी पत्नियां? 2, जिनका उल्लेख मिलता है। एक तो थी छत्राणी और एक थी ब्राह्मणी। एक ब्राह्मणी या एक छत्राणी। छत्राणी का नाम क्या था? भद्रा। भद्रा के कितने छोरे? 4 छोरे, कदक, दह, रज्जिल और भोगवट, जिसमें रज्जिल प्रमुख था क्योंकि रज्जिल का पुत्र हुआ नागभट्ट फर्स्ट, जो निश्चित रूप से इस मंडौर शाखा का प्रतापी राजा था। तो देखो इसमें आपने कुछ नहीं, महत्वपूर्ण रूप से ही पढ़ा कि भाई मंडौर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र, ठीक भाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस मंडौर शाखा का प्रतापी राजा कौन सा हुआ? नागभट्ट फर्स्ट। ये बात आप क्लियर? अब देखो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। दूसरी शाखा भीनमाल या जालौर शाखा। या भीनमाल शाखा, ध्यान से सुनना इसके बारे में। संस्थापक कौन इस शाखा का? संस्थापक आंसर आता है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट शासनकाल, और इसका शासनकाल यदि हम देखें तो शासनकाल होता है 723 से 760। वैसे रियल फैक्ट मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो भारत का प्राचीन इतिहास, इसकी सबसे अच्छी किताब आती है केसी श्रीवास्तव की, ठीक भाई। और केसी श्रीवास्तव की जो ये किताब आती है, इस किताब में आप जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हो तो आपको बता दूं, इस किताब में इस नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल दे रखा है केसी श्रीवास्तव की किताब में, पेज नंबर 560 पे वो दे रखा है शासनकाल 730 से 756। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज देखते हैं
कि जो हमें प्राचीन इतिहास के तहत राजवंशों के जो शासक हैं उनको पढ़ते हैं तो उनके शासन कालों में इतिहासकारों द्वारा मतभेद व्यक्त किए गए हैं। और निश्चिंत रहें, ये बात क्लियर है कि जिन पर मतभेद रहे हैं वो शासन काल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से शासन काल का क्वेश्चन भी नहीं आया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनकी समय समय पर मैं चर्चा करता रहा हूं। मेवाड़ के अंतर्गत भी मैंने चर्चा की थी। तो ये बात ध्यान रखना, एक्चुअली जो हम देखते हैं लगातार प्रचलन के तहत जो शासनकाल पढ़ते हैं वो यही है 730 से 760। ध्यान लगा पूरा, ठीक भाई, 730 से 760। एक चीज मैं बता दूं, कुछ इतिहासकार जो मंडोर शाखा का नागभट्ट फर्स्ट था उसको इस भीनमाल शाखा के नागभट्ट फर्स्ट से जोड़ते हैं कुछ इतिहासकार। मैं आपको बता दूं, गोपीनाथ शर्मा की किताब का जब आप विस्तृत रूप से अध्ययन करते हो तो पता चलेगा आपको कि उसमें स्पष्ट दे रखा है कि भाई कुछ इतिहासकार जोड़ते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत भी नहीं होते हैं क्योंकि दोनों का कार्यकाल शासनकाल अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन जोड़ते हैं तो उनका कहना होता है कि उस मंडोर शाखा के नागभट्ट फर्स्ट ने मंडोर के बाद मेड़ता को राजधानी बनाया, मेड़ता के बाद भीनमाल को राजधानी बनाया, और भीनमाल के बाद क्या बनाया, उज्जैन को। उज्जैन यानी अवंती, ठीक भाई। अभी ये कुछ इतिहासकार कहते हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई दोनों एक थे या अलग थे। हम बात करते हैं इस नागभट्ट फर्स्ट से जो भीनमाल शाखा या जालोर शाखा से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमारे राजस्थान जीके के तहत कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बात करते हैं। तो पहली बात तो इसने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात उज्जैन जिसको उस तत्कालीन समय में क्या कहते थे, अवंती, को अपनी राजधानी बनाया। देखो मैं आपको बता दूं ये कैसे, ये तो क्लियर है कि इसने अपनी भीनमाल को राजधानी बनाया था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। भीनमाल आपको बता दूं आरपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उर्मिला जी प्रणाम, प्रियंका जी राधे राधे, आशा जी गुड आफ्टरनून, रोहतास जी राम राम, सभी की अलग अलग तरीके से। हाँ जी, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। और देखो स्पष्ट कर दूं, सीधा सीधा उसमें आंसर माना भी गया था आरपीएससी द्वारा। क्वेश्चन था, आंसर था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट, ठीक भाई। और अगर आप, ये आंसर क्यों था, रियल फैक्ट ये है कि जो चर्चा के तहत रहती है या मुख्यतः जो पढ़ी जाती है वो भीनमाल शाखा या जालोर शाखा ही पढ़ी जाती है। क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीन शाखा का या प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो आंसर मंडोर। प्राचीन शाखा मंडोर का संस्थापक कौन था, तब कंडीशंस क्या होती है, आंसर क्या होता है, हरिश्चंद्र। और मंडोर शाखा का प्रतापी राजा कौन हुआ, नागभट्ट फर्स्ट। कितना सरल है। यहां हम देखें तो संस्थापक था, भीनमाल को इसने राजधानी बनाया, ठीक भाई, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात कि इसने उज्जैन को, भीनमाल के बाद किसको राजधानी बनाया, उज्जैन को। अब कैसे, कुछ किताबों में लिखा होता है कि इसने संघर्ष किया था शत्रुओं से, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इसकी कमजोर हुई थी, और निश्चित रूप से आगे चल करके भीनमाल के बाद इसने अपना शासन केंद्र कौन सा बनाया, उज्जैन, अवंती बनाया। चलो कोई नहीं जी, बनाया। इसका एक और प्रमाण मौजूद है, आप देखते हो, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति में, अभिलेख में इसे मिलेच्छों या अरबों का नाशक बताया गया है। क्या बताया गया है, नाशक।
देखो आप को स्पष्ट कर दूं, मिलेच्छ या अरब आक्रमणकारी बात एक ही है। मिलेच्छों का नाशक किस शासक को कहा गया? नागभट्ट फर्स्ट को। अरबों का नाशक किस शासक को कहा गया? नागभट्ट फर्स्ट। मिलेच्छों का नाशक नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया। इसकी जानकारी किस प्रशस्ति से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? ग्वालियर पर। ठीक भाई, मैं आपको बताऊं किस प्रकार इसको मिलेच्छों का नाशक कहा गया। एक्चुअली ये है कि इसके समय नागभट्ट फर्स्ट के समय, इसके समय सिंध के गवर्नर जुनेद ने, जो निश्चित रूप से एक अरब आक्रमणकारी था, ये जुनेद सिंध का गवर्नर था। जुनेद ने उज्जैन पर, अब देखो उज्जैन आ रहा है, अवंती आ रहा है, तो इसका मतलब अवंती पर, उज्जैन पर आक्रमण किया। और इसने नागभट्ट फर्स्ट ने, और नागभट्ट फर्स्ट ने जुनेद को पराजित किया। देखो चीजें स्पष्ट हैं और बड़ी सरल हैं। जुनेद कौन था? अरब आक्रमणकारी। कौन था? अरब आक्रमण। ये उज्जैन पर आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब उज्जैन उस समय नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी थी। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भीनमाल के बाद इसकी राजधानी क्या बनी थी? उज्जैन। इससे स्पष्ट हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि देवराज को तो स्पेशली उज्जैन का राजा ही बताया गया है। देवराज, क्योंकि इसके शासक आता है कुक्कुक या कुक्कुस्त, और कुक्कुस्त के बाद आता है देवराज, वत्सराज का पापा, उसको तो उज्जैन का राजा बताया गया है। लेकिन इन चीजों से प्रमाणित होता है कि उज्जैन इसने अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि सिंध के गवर्नर जुनेद ने आक्रमण किया, इसने उसको पराजित कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? मिलेच्छों का नाशक। अरब आक्रमणकारियों के अभियानों को रोका था, अरब आक्रमणकारी को पराजित किया था, इसीलिए इसे अरबों का नाशक या मिलेच्छों का नाशक कहा। सामान्य सी बात है जी। ठीक, उज्जैन इसने भीनमाल के बाद राजधानी की, ये इस बात से पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहा जाता था। नागावलोक का दरबार कहलाता था। देखो एक्चुअली ये नहीं है कि नागावलोक का दरबार इसी का दरबार कहलाता था। आने वाले समय में और भी शासक ऐसे हुए जिनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाया। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। इसका मतलब क्या होता था? एक प्रतिष्ठित दरबार, एक ऐसा दरबार जिसमें जो और शासक थे वो एज ए सामंत के रूप में उपस्थित होते थे। अर्थात हिंदुस्तान के कई शासक इस नागभट्ट फर्स्ट के दरबार में एज ए सामंत के रूप में उपस्थित होते थे। यानी एक प्रतिष्ठित दरबार होता था, एक प्रभावी शासक था। कौन? नागभट्ट। इसीलिए दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक का दरबार। नेक्स्ट बात करें हम, समझना इसे नागभट्ट फर्स्ट को, इसे क्षत्रिय ब्राह्मण, नारायण मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला कहा गया। अर्थात इन नामों से भी इसको संबोधित किया गया। इसे क्षत्रिय, एक्चुअली आप जानते हो गटियाला शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। ठीक भाई, ये भी बताया जाता है जो हरिश्चंद्र था वो ब्राह्मण था, प्रतिहारों का ब्राह्मण था। ठीक, ये भी बताया जाता है। बाकी की ये एक्चुअली ये लोग इस गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण, यहाँ पर शासन करने के कारण ही गुर्जर प्रतिहार कहलाए। प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक वगैरह। ठीक भाई,
इसे राम का प्रतिहार भी कहा जाता है, इसे राम का प्रतिहार भी कहा जाता है इस बंदे को। नेक्स्ट बात करें हम इसके संदर्भ में, तो महत्वपूर्ण रूप से यही क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भाई मिलेच्छों का नाशक किसे कहा गया। अभी देखो इसने एक यज्ञ भी करवाया था, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ भी करवाया था, उसमें समकालीन राजा भी आए थे, चाहे वो दक्षिण भारत से आया था दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सरल क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। राष्ट्रकूट सर ये हाँ, राष्ट्र ध्यान से सुने, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी क्या होती थी? राजधानी क्या थी राष्ट्रकूट शासक? किसी को पता है? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत वर्तमान में महाराष्ट्र में है। चलो छोड़ो जी। समकालीन समय में एक तो प्रतिहार शासक पढ़े जाते हैं आगे घटनाक्रम के तहत, एक पाल शासक पढ़े जाते हैं, एक राष्ट्रकूट शासक पढ़े जाते हैं। ठीक, प्रतिहार शासक, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? नागभट्ट फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। प्राचीन शाखा मंडोर का संस्थापक हरिश्चंद्र। नेक्स्ट बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? गोपाल। पाल वंश, बंगाल पर शासन था पाल वंश का, तो संस्थापक कौन? गोपाल। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। ठीक भाई, ये बताया जाएगा। बाकी की महत्वपूर्ण रूप से चीजें जैसे कि यज्ञ का कराया जाना हो या फिर यज्ञ में दंती दुर्ग की पुत्री का आना हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ये चीजें, नागावलोक का दरबार किस प्रतिहार शासक का दरबार कहलाता था? नागभट्ट फर्स्ट का। ने उज्जैन पर प्रतिहार शासक के समय आक्रमण किया? नागभट्ट फर्स्ट के समय। मिलेच्छों का नाशक या अरबों का नाशक किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? नागभट्ट फर्स्ट को मिलेच्छों का नाशक किस प्रशस्ति में कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर अभिलेख में। ठीक भाई। नेक्स्ट, किस शासक को नारायण मूर्ति का प्रतीक कहा गया है? इंद्र के दम यानी घमंड का नाश करने वाला किस शासक को कहा गया है? और क्षत्रिय ब्राह्मण किसको कहा गया है? नागभट्ट। राम का प्रतिहार भी इसी को कहा गया है। ठीक भाई, ये कुछ सामान्य से और बड़े सरल क्वेश्चन है नागभट्ट फर्स्ट के संदर्भ में, आप नोट करें। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट शासक पढ़ाता हूं। एक चीज और समझ लो, इस नागभट्ट फर्स्ट के बाद क्रम से शासक बना था कुक्कुक या कुक्कुस्त। ये कुक्कुक ही कुक्कुस्त कहलाता है। जैसे वो होता है ना, मैं बताया था एक बार, अपने किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंटली नाम हो पुष्पिंदर, यार दोस्त प्यार से कहते हैं पप्पू, और घर वाले प्यार से कहते हैं पू, तो पू ही पप्पू है, पप्पू ही पुष्पिंदर है, तो कुक्कू की कहा है? कुक्कुस्त। ठीक है, एक ही बात है, कॉमन बात है। इसके बाद शासक बना देवराज। कौन शासक बना? और देवराज के बाद शासक कौन बना? वत्सराज। एक्चुअली देवराज और कुक्कुक के बारे में इतनी बड़ी जानकारी हमें इतिहास के तहत नहीं मिल पाती है। इनका केवल आप किसी भी किताब को पढ़ के देखेंगे तो इनके संदर्भ में ये मिलेगा आपको पढ़ने को कि भाई नागभट्ट फर्स्ट के बाद क्रम से कुक्कुक या कुक्कुस्त और देवराज और वत्सराज शासक बने, जिसमें वत्सराज के संदर्भ में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि वत्सराज ही वह शासक है जिसके संदर्भ में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसी के समय हिंदुस्तान, भारत के संदर्भ में एक त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा जाता है, वो इसी ने प्रारंभ किया था, इसी के प्रारंभ हुआ था। बड़ा रोचक तथ्य है जी। वत्सराज जिसके संदर्भ में पढ़ाया जाएगा, इनका उल्लेख करते हुए तो आप पहले ये नोट करो, जल्दी से चलने दो, नहीं चलने दो, नोट करें। ये आप ये यहां तक तो कर लो एसएम।
हैं? कल का नोट नहीं किया? कल वो स्लाइड नहीं बदल दी। वो स्लाइड ऑनलाइन उपलब्ध हैं, कल की जो मैंने लिखाई नहीं थी वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो मैं कराऊंगा ना, निश्चिंत रहें। तो आप वो भी एक पेज छोड़ दें, उसके लिए एक पेज छोड़ो बस केवल, और इसको नोट करो आप सेम।